टुकड़ा आ रहा है, ये हो गया। दिल्ली में किसी बाल को वोट दे दो। अरे वो छोड़कर इसलिए आते हैं कि जो हम मांस के टुकड़े को लेके जाए, हम लेके आ रहे हैं तो ना जल हम जान निकल जाए हमारी चाय। मुस्लिम इलाके में फेंका गया कावड़ पर मांस के टुकड़े। उसके बाद किया कावड़ यात्रियों ने प्रदर्शन। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में से कावड़ यात्री जा रहे थे। कुछ कट्टरवादियों ने मांस के टुकड़े फेंके। कावड़ियों को पता नहीं था कि ये मांस का टुकड़ा आया कहां से और कहां से गिरा है। वो कावड़ यात्री देख के चौकन्ना हो गए कि कैसे हुआ और मांस का टुकड़ा कैसे आया है कावड़ के अंदर, जिसके कारण वो कावड़ पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है। उसके बाद कावड़ियों में हल्ला मचने लगा और देखने लगी कि आखिर मांस का टुकड़ा आया कहां से। उसके बाद कावड़ियों ने 1 घंटा करीब तक रोड जाम करके रखी थी और आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। ये घटना हुई थी 19 जुलाई दिन मंगलवार शाम 4 बजे के आसपास की ये घटना हुई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन आई, समझा बुझाकर मामला शांत किया। ये कावड़ यात्रा वाले 13 जुलाई हरिद्वार से गंगा जल लेके आ रहे थे। रास्ते में किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं आई, लेकिन दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पहुंचे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके के जो पुल है उसके नीचे जब कावड़ यात्री ने कावड़ बदली तब मांस का टुकड़ा गिरा था। उसके बीच ही ऑफ इंडिया ने कावड़ियों से बातचीत की। इस बातचीत में बताया गया कि सीलमपुर इलाके में जैसे आए उस इलाके से जब जा रहे थे, जब एक साथी के द्वारा कावड़ बदला गया तो उसमें से मांस का टुकड़ा गिरा। ये मांस का टुकड़ा किसने कब कहां फेंका, कावड़ यात्रियों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली। मुस्लिम इलाके से निकलने से पहले सब कुछ ठीक था, फिर उसके बाद मुस्लिम इलाके से हम निकलने लगे, उसके बाद ही ये मांस का टुकड़ा पाया गया। और वैसे भी दिल्ली का जो माहौल है कुछ अलग ही है। अलग अलग राज्यों में कावड़ियों की स्वागत होती है, लेकिन दिल्ली में तो मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं कावड़ियों पे। इन कावड़ यात्रियों ने 7 दिन की पैदल यात्रा कर दिल्ली पहुंचे थे और उनके ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए उस इलाके में। अब उनका जो कावड़ है पूरी तरीके खंडित हो चुका है। उसके बाद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे कावड़ यात्री और मोदी योगी की जो राज्यों में व्यवस्था है उसकी तारीफ करना चालू कर दी थी। लेकिन केजरीवाल के साथ में कावड़ यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की। करीब 1 घंटे नारेबाजी करने के बाद कावड़ यात्रियों ने उसके बाद कावड़ यात्रियों के पास में दिल्ली पुलिस पहुंची। हरिद्वार लेकर वापस जल भरवा के सुरक्षित लाकर सीलमपुर पहुंचाने की बात की है दिल्ली पुलिस ने। फिर उसके बाद बाकी जो कावड़िए थे वो राजस्थान की इधर निकल गए। तो आप देख रहे हैं जो भी हिंदू त्योहार आता है तो मुसलमानों के द्वारा कोई ना कोई हंगामे किए ही जाते हैं। इन कट्टरवादियों की वजह से कोई ना कोई रुकावट आती है और धीरे धीरे इसी कारण से देश का माहौल खराब होता है। वैसे भी दिल्ली पुलिस ने सावन लगते ही 14 जुलाई से सुरक्षा के पूरे इंतजाम करके रखे थे। ये जो कावड़ यात्रा है 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगी। अब पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने वाली है कि ये मांस का टुकड़ा डाला कहाँ से गया है। जैसे ही दिल्ली पुलिस को कोई भी सुराग मिलता है तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। आप देख रहे हो ना कि कोई भी हिंदुओं का त्योहार, कोई भी त्योहार क्यों ना हो, बिना किसी रुकावट के होता ही नहीं संपन्न। ये मुस्लिम लोग कट्टरवादी कोई ना कोई रुकावट डालते हैं। जैसे कावड़ यात्रियों के कावड़ पर मांस का टुकड़ा फेंका गया, उस कावड़ को खंडित कर दिया गया। 7 दिन की यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे। उनका स्वागत करने के बजाय उनके ऊपर मांस के टुकड़े बरसाए गए। तो ये है दिल्ली का हाल। एक कट्टरवादी मुसलमान किसी प्रकार का जो हिंदू का त्योहार रहता है उसमें रुकावट जरूर डालते हैं, चाहे वो कोई भी त्योहार क्यों ना हो। आप भी वीडियो देखिए और कावड़ यात्रियों ने क्या कहा है आप भी देख सकते हो। पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। मांस का टुकड़ा आ रहा है, ये हो गया। दिल्ली में किसी बाल को वोट दे दो, ये हाल है। चोर चोर पहुंचे रे भाई, वही पड़े सब। ये बाल को वोट दे, ऐसे तो बात हो रही है। बैठ दिया याची तो हमारे हो जवाब दे वो भारी पड़ जाए वो।